Hello, welcome to Nikita Ganesh channel. Today's topic is hydrostatic paradox. Very interesting topic. कुछ बच्चे पढ़ने में पढ़ तो जाते हैं, सब रट्टा मार लेते हैं, पर उनको वर्ड का कुछ मीनिंग ही पता नहीं रहता। क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ चुके, ये कुछ पता ही नहीं होता। तो ये जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पहले जो हेडिंग है उसका मीनिंग क्या है। व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो पहले ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट वर्ड क्या है, हाइड्रोस्टैटिक। सो इट इज़ वन टाइप ऑफ फोर्स और प्रेशर exerted by a liquid at rest. उसके नेम में बोला है, हाइड्रो मतलब वाटर और लिक्विड के बारे में बोल रहा है, स्टैटिक मतलब वो रेस्ट में है। ओके, और व्हाट इज मीन बाय पैराडॉक्स? इट इज़ ए स्टेटमेंट दैट मे सिम कॉन्ट्राडिक्टरी बट कैन बी ट्रू। मतलब उसमें कुछ ऐसा अलग दिखेगा, अलग रिजल्ट आएगा, बट वो ट्रू भी हो सकता है, करेक्ट भी हो सकता है। ओके, तो अभी हमें वो देखना है। So in 1663, Pascal demonstrated the experiment of the hydrostatic paradox by using number of vessels of different shapes having equal base area and containing water up to a same vertical height. Okay, तो पास्कल ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसने 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 डिफरेंट वेसल्स लिए विद डिफरेंट शेप। ओके, और उसमें सेम हाइट तक वाटर भर के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और कुछ ऑब्जर्वेशन दिखाया। ही स्टेटेड द रिजल्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ द लिक्विड विच इज फॉलोज। द शेप ऑफ द वेसल containing the liquid does not affect the pressure. This is known as hydrostatic paradox. मतलब पास्कल ने ये कहा कि कोई भी टाइप का, कोई भी शेप का वेसल हमने लिया तो वो प्रेशर को अफेक्ट नहीं कर रहा है। मतलब क्या है ये हम लोग आगे देखेंगे एक्चुअल में वो एक्सपेरिमेंट क्या है। तो हमने यहाँ पे 3 वेसल लिए हैं, ओके, जो अलग अलग शेप में है। ओके, तो ऑब्जर्वेशन करके हम लोग बता सकते हैं कि वेट्स ऑफ द वाटर इन डिफरेंट वेसल्स आर डिफरेंट। क्योंकि कोई भी एक वेसल में ज़्यादा वाटर दिख रहा है, इसमें कम दिख रहा है, तो ऑफकोर्स वेट ऑफ द लिक्विड और वाटर विल बी डिफरेंट, और इसमें कम होगा, इसमें ज़्यादा होगा। So we may therefore expect that the force exerted by the water on the base of different vessel must be different. Okay, by observation हम लोग ये बोल सकते हैं, but हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे हमने A B C ऐसा उसको नाम दिया है। So by observation, weight of water in vessel B is maximum, while in vessel C is minimum. So therefore, we may expect that the force acting on the base of the vessel B is maximum and the force on the base of the vessel C is minimum. Okay, ऑब्जर्वेशन से हमें ये दिख रहा है कि वेसल B में क्या है, एरिया ज़्यादा दिख रहा है, मतलब वाटर ज़्यादा है। C में वो कम दिख रहा है, उसमें वाटर कम दिख रहा है। तो हम लोग ऐसे बोल देंगे जनरली कि B के बेस में जो फोर्स लग रहा होगा वो ज़्यादा होगा कंपेरिजन टू C में कम होगा। बट एक्चुअल में ऐसा है क्या? नहीं, वही हमें देखना है कि क्या फैक्ट है जो ये पैराडॉक्स वाला एक्सपेरिमेंट है जो क्या दिखा रहा है, उसका एक्चुअल रिजल्ट क्या है, ये हमें आगे देखना है। ऑब्जर्वेशन से हम लोग सिर्फ बेस के बारे में सोचते हैं, बट इन रियलिटी वाटर एक्सर्ट फोर्स ऑन द बेस एज वेल एज वॉल्स ऑफ द कंटेनर। वो दोनों पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। In fluid dynamics, hydrostatic paradox speaks about the liquid pressure at all the points at the same depth. सब पॉइंट्स पे वो बात कर रहा है। सो वन बाय वन हम लोग एक एक फिगर को देखेंगे, पर उस पर बात करेंगे। फिगर ए में हम लोग देख रहे हैं एक स्ट्रेट वेसल है, ओके, उसमें एच हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है। सो वेसल ए इन वर्टिकल पोजिशन, force of reaction exerted on water by the wall of the container is horizontal and the force exerted by the water at the bottom is exactly equal to the weight of the water in the vessel. अभी हमें वो तो पता है जितना वेट रहेगा, ओके, उतना वो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, तो उतना फोर्स लगेगा। ओके, सो इन फिगर 1 और इन फिगर ए
वो वर्टिकल पोजीशन एक वेसल है, तो ऐसे वर्टिकल वेसल में फोर्स सिर्फ हॉरिजॉन्टल साइड से लग रहा है, मीन्स फ्रॉम द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो वॉल के दोनों साइड से बराबर फोर्स लग रहा है, तो वो जो एरो दिखा रहे हैं both are in opposite direction, so they can cancel each other. okay, so अदर कोई भी साइड से उस पर फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, मतलब जितना भी लिक्विड कॉलम का फोर्स है वो बेस में एक्ट हो रहा है। इसलिए लास्ट सेंटेंस में बोला गया है कि जितना वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम है उतना ही फोर्स वेसल के बॉटम में एक्ट होगा, क्योंकि अदर कोई भी साइड से फोर्स उस पर एक्ट नहीं होगा। अभी हम सेकेंड फिगर देखेंगे, उसके बारे में क्या लिखा है। ओपन एंड vessel B is wider. The inclined surface exerts force on water, and this force splits up into two components, upward vertical components that added together and balance the part of weight of the water on the bottom. अभी ये वेसल भी है, हमको बहुत बड़ा लग रहा है, इसमें ज़्यादा वाटर लग रहा है क्योंकि इसका जो ओपन एरिया है वो ज़्यादा है। बट कंपैरिजन टू फर्स्ट फिगर, एक्चुअल एरिया जो मैंने भी डॉट डॉट करके दिखाया है उतना ही है, बट वेसल बी में कुछ पार्ट ज़्यादा है लिक्विड का। हम लोग देख सकते हैं डॉट डॉट के बाहर भी लिक्विड है, मतलब इसमें लिक्विड ज़्यादा है। जैसे कि हमने फिगर ए में देखा, पहले फिगर में, कि वेट जितना है उतना फोर्स एक्ट हो रहा है बॉटम में। तो अभी हम लोग वेसल बी के बारे में बोले तो इसमें हमें वेट ज़्यादा लगेगा क्योंकि इसमें लिक्विड ज़्यादा है, तो ज़्यादा फोर्स लगना चाहिए था बॉटम में, पर ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है ये अब हम लोग देखेंगे। फिगर 1 जैसे एक्चुअल एरिया इतना ही होना चाहिए था जो डॉटेड लाइन में है, पर कुछ एरिया ऑफ द लिक्विड यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, बराबर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हमने बोला कि वॉल ऑफ द कंटेनर और से ऑल्सो फोर्स एक्सर्ट करेगा। ओके, तो ये इंक्लाइन सरफेस है। यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, तो यहाँ पे जो ज़्यादा वाटर है वो क्या करेगा, यहाँ पे वॉल पे फोर्स एक्सर्ट करेगा इस डायरेक्शन। ओके, और ये वॉल भी अपोजिट फोर्स एक्ट करेगा टुवर्ड्स वाटर इन दिस डायरेक्शन। ओके, और बाद में वो फोर्स टू कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, दिस और एंड दिस। ओके, वैसे अदर पॉइंट्स में भी होगा, पूरे वॉल पे दूसरे साइड में भी होगा। ओके, जैसे कि पहले हमने बोला कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, सो वो कैंसिल होंगे, बट ये जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे। ओके, तो सारे कंपोनेंट्स जो कि वॉल पे एक्ट हो रहे हैं दोनों साइड में वो ऐड हो जाएंगे। सो ड्यू टू दिस एडिशन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट्स, वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम विल बी बैलेंस। सो जो हमें ज़्यादा वेट लग रहा था वो एक्चुअल में कम हो जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा पार्ट का जो इफेक्ट है वो नहीं दिखेगा एट द बॉटम। ओके, इसलिए लास्ट लाइन में बोला गया है कि बैलेंस द पार्ट ऑफ द वेट ऑफ द वाटर ऑन द बॉटम। सो एक्चुअल में कितना बेस एरिया रह गया, इट अप टू डॉटेड लाइन। सो जो कि फर्स्ट फिगर में है सेम है, सो दोनों का बेस एरिया सेम, मतलब दोनों के बॉटम पे सेम फोर्स एक्सर्ट होगा। अभी हम लास्ट फिगर देखेंगे जिसमें एरिया हमें कम दिख रहा है एंड वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम और लिक्विड का कम दिख रहा है हमें, बट हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इज सेम। Open end of vessel C is smaller as compared to vessel B. The inclined surface exerts force of reaction on water, and this force splits up into two components, downward components add together. तो यहाँ पे डॉटेड लाइन यहाँ पे आ रही है, मतलब इतना एरिया कम है। ओके, सो इसमें लिक्विड कम है उतना। ओके, सेम इस पे भी फोर्स ऑफ रिएक्शन होगा, फोर्स एक्ट होगा ड्यू टू वॉल ऑफ द कंटेनर, बट यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ओपन एंड ऑफ वेसल जो है उसका एरिया कम है, तो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, तो वाटर की वजह से वॉल पे फोर्स एक्ट होगा
वैसे ही वॉल की वजह से वाटर पे फोर्स एग्जर्ट होगा और उसके दो कंपोनेंट, तो यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जो डाउनवर्ड कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे एक दूसरे में। ओके, सो ऑफ कोर्स फोर्स बढ़ेगा इस केस में। तो कंपेयर टू फिगर 1 जितना एरिया इस फिगर में कम दिखा रहा था जो कि ये है, तो उतना कम फोर्स लगता। बट बिकॉज ऑफ दिस टू कंपोनेंट्स, मतलब ऐसे कई कंपोनेंट्स जो कि वॉल पे एक्ट हो रहे हैं, सो ड्यू टू एडिशन ऑफ ऑल दिस कंपोनेंट इफेक्टिव फोर्स बढ़ेगा ऑन दी बॉटम। मतलब ये उतना ही फोर्स हो जाएगा जो कि इस पे एक्ट होगा, जो कि फर्स्ट फिगर में एक्ट हो रहा था उतना ही वो फोर्स हो जाएगा, मतलब सेम फोर्स और सेम प्रेशर एग्जर्ट होगा। तो हमने देखा कि तीनों केस में वेसल डिफरेंट है, वेट ऑफ द लिक्विड कम ज़्यादा था, बट एक चीज़ सेम थी, वो थी हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, हाइट ऑफ द वाटर, ओके, इन एवरी वेसल। वो तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा ही है, और लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि प्रेशर कैसे चेंजेस होता है, जैसे लिक्विड कॉलम का डेप्थ चेंज होता है वैसे प्रेशर चेंज होता है। बट यहाँ पे हाइट उसका सेम है, डेप्थ उसका सेम है, तो ऑफकोर्स प्रेशर जो बॉटम पे लगने वाला है वो तो सेम ही रहेगा, तो सेम रीडिंग दिखाएगा मीटर में। ओके, लास्ट लेक्चर में तो हमने देखा है कि प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या है, P इज इक्वल टू जी रो एच, मतलब G तो कांस्टेंट है, मतलब प्रेशर डिपेंड है डेंसिटी एंड हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, सेम डेंसिटी का लिक्विड इन तीनों वेसल में भर दिया था, तो बचा क्या, हाइट। तो इन दोनों, हम तीनों वेसल में सेम हाइट तक वाटर हमने फिल किया है, तो ऑफकोर्स तीनों में सेम प्रेशर आना चाहिए था और वो आएगा ही। So we can conclude that this pressure exerted by column of liquid on the base depends upon the height of the liquid column or liquid and not on the shape of the vessel. मतलब क्या हो रहा है, प्रेशर है वो हाइट पे ही डिपेंड हो रहा है, तो हमने यहाँ पे सेम हाइट रखा है तो ऑफकोर्स सेम फोर्स आएगा। तो अभी आपको हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या है वो समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बताती हूँ, द हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स स्टेट्स द fact that the different shape containers with the same base area which are filled with a liquid of the same height, so the applied force by the liquid on the base of each container is exactly the same, मतलब फोर्स और प्रेशर exactly सेम रहेगा। आई होप आपको ये पास्कल का एक्सपेरिमेंट और ये टर्म हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स समझ में आ गया होगा, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है वो समझ में आ गया होगा। ओके, thanks for watching my video.